हाय फ्रेंड, तमन्ना टेक्निकल स्टूडेंट में आपका स्वागत है। आज हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे, ज्यादातर लोगों की कंप्लेनें आती हैं कि डबल डोर के फ्रिज में हमारे ऊपर कूलिंग आता है, नीचे कूलिंग नहीं आता। तो वो क्या प्रॉब्लम होती है, फुल इन्फॉर्मेशन ये वीडियो में दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो देखिए, मैंने आपको ये चित्र दौरा हुआ डबल डोर के फ्रिज के बारे में। तो आपके भी अगर घर पे ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप क्या कर सकोगे, इसका सॉल्यूशन कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तो ये देखिए हमने डबल डोर का फ्रिज दौरा हुआ है। इसको क्या कहते हैं, फोर्स्ड फ्रिज भी बोलते हैं। फोर्स्ड फ्रिज का मतलब क्या होता है कि समझिए, अगर किसी चीज को हम रखते हैं, जैसे कि हमें आइस तपेली में आइस जमाना है, तो अगर हम ये फ्रिज के ऊपर फ्रीजर बॉक्स में हम क्या रखेंगे, वो तपेली को रखेंगे, तो क्या होगा, अंदर का पानी तो कंप्लीट आइस हो जाएगा, यानी बर्फ हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, तपेली के बाहर में हमारा बर्फ नहीं छोड़ेगा। इसके लिए हम इसको क्या कहते हैं, फोर्स्ड फ्री रेफ्रिजरेटर कहते हैं, डबल डोर रेफ्रिजरेटर कहते हैं। और जो सिंगल डोर का आता है उसे में डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर कहते हैं। उसमें क्या होता है, कूलिंग कॉइल दी होती है और उसमें बर्फ जमता है। किसी भी चीज को हम रखते हैं तो वो पानी तो बर्फ होता है, लेकिन वो चीज भी बर्फ होती है। लेकिन वो कूलिंग कैसे करता है, वो कूलिंग करता है कूलिंग कॉइल में से पूरी कूलिंग नीचे जाती है। जो डबल डोर में सिस्टम पूरी अलग होती है, उसका इलेक्ट्रिक भाग भी अलग होता है। मैकेनिक भाग तो सब सेम ही होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक भाग में अलग अलग इलेक्ट्रिक भाग आते हैं। इस प्रॉब्लम, अगर ये प्रॉब्लम आप में आ रही है तो क्या प्रॉब्लम होगा, कौन सी चीज आप चेंज करोगे तो अपनी ये कंप्लेंट सोल्व हो जाएगी, ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें होता क्या है। तो समझिए कि ये ऊपर का डोर है, जहाँ पे हम फ्रीजर बॉक्स जो बर्फ जमाते हैं, ऊपर का डोर, और नीचे वाले डोर में जो हम साग भाजी और वेजिटेबल जो हम सब चीज रखते हैं, दूध ने, वो हम नीचे की साइड में रखते हैं। अब समझिए कि इसमें कूलिंग कैसे करता है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में हम ले लेंगे। तो समझिए, ऊपर क्या होता है, ऊपर फैन होता है। जब भी हम फ्रिज को चालू करते हैं तो यहाँ पे इवोपरेटर, यानी ये क्या होता है, कूलिंग कॉइल ऊपर लगी हुई होती है। तो वो क्या होता है कि जैसे फ्रिज हम चालू करते हैं, ये फैन की मदद से क्या होता है, कूलिंग को यहाँ पे डक 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 होती है, समझ गए, डक होती है। तो वो क्या, ऊपर का कूलिंग नीचे आता है, ये डक से क्या होता है, ये कूलिंग नीचे आता है। इससे हमारी नीचे की चीज क्या होती है, ठंडी होती है। लेकिन अगर समझिए कि चार चीज में एक भी चीज में प्रॉब्लम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो हमारी डक होती है इसमें क्या आइस जम जाएगा, यानी ये ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक हो जाने की वजह से क्या होगा, ऊपर तो कूलिंग करेगा लेकिन कूलिंग का फ्लो नीचे नहीं आएगा। कूलिंग का फ्लो नीचे नहीं आएगा तो हम किसी भी चीज को यहाँ पे रखते तो क्या होगा, वो कूलिंग नहीं करेगा। इसके लिए हमें ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये चार चीजें अंदर लगी हुई थी। एक होती है फैन मोटर, क्या होता है, इसे हमें एफएफ मोटर भी बोलते हैं। उसके बाद आता है डिफ्रोज हीटर, डिफ्रोज, इसके बाद आता है फ्यूज, उसके बाद बायोमीटर, और ये डिफ्रोज टाइमर। ये पांच चीजें, ये प्रॉब्लम आने की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। पांच में से एक चीज की प्रॉब्लम हो सकती है, ये हम चेक करेंगे तो इसका सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फैन मोटर होती है, वो क्या होता है, हमारे फ्रीजर बॉक्स के जो इवोपरेटर होता है ऊपरले खाने में लगी होती है। वो तो क्या होता है, जब हमारी कूलिंग कॉइल ठंडी होती है, पाइप पे ठंडी होती है, तो उसका जो फ्लो होता है कूलिंग का, वो डक्टिंग डक्टिंग से ये कूलिंग नीचे जाने देता है। क्या होता है, ये हवा के दौर से नीचे आता है, इसके लिए कूलिंग आता है। अगर ये समझिए कि अगर ये फैन मोटर अगर हमारा बंद हो जाएगा, ये फैन मोटर अगर बंद हो जाएगा तो क्या होगा, ये फ्लो नीचे नहीं जाएगा। अगर चालू है हमारा फैन मोटर और स्पीड इसकी कम होगी, फिर भी क्या होगा, ये हमारा कूलिंग नीचे की हवा फ्लो को नीचे नहीं सेंड करेगा। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, तो हमें फैन मोटर चेक करना है। फैन मोटर चेक करोगे, ज्यादातर प्रॉब्लम है फैन मोटर की आती है। आपको ये खोलोगे, ऊपर का खाना खोलोगे तो आप देख सकोगे कि अंदर फैन मोटर घूम रही है कि नहीं घूम रही। अगर घूम रही है तो उसकी हमें स्पीड चेक करनी है कि स्पीड पे घूम रही है कि नहीं। अगर समझिए कि हमारी फैन मीटर भी घूम रही है, फिर भी क्या हो रहा है, नीचे फ्लो नहीं आ रहा, ठीक है, नीचे नहीं आ रहा। उसके बाद आता है ये बायमेटल, फ्यूज और डिफ्रोज हीटर, ये क्या सीरीज में लगे हुए होते हैं। समझिए कि तीन में से किसी भी एक चीज की प्रॉब्लम होगी, क्या होगी, तीन में से किसी एक चीज की भी प्रॉब्लम होगी, फिर भी क्या होगा, हमारे यहाँ पे नीचे आइस हो जाएगा, इसके लिए भी फ्लो नहीं जाता। उसको हमको, इसका काम क्या है, वो चेक कैसे करते, वो भी मैं आपको बता दूं। उसके बाद आता है डिफ्रोस्ट टाइमर। तो समझिए कि टाइमर 8 घंटे से लेके 12-10 घंटे तक का टाइमर मार्केट में आता है, अलग अलग टाइमर आते हैं। वो टाइमर का काम क्या है, टाइमर का काम है कि 10 घंटे बाद फ्रिज को 20 मिनट के लिए कंप्रेसर को क्या कर देता है, कट ऑफ कर देता है। अगर समझिए कि किसी प्रॉब्लम से यहाँ पे आइस हो चुकी है, तो 10 घंटे या 8 घंटे बाद क्या करेगा, डिफ्रोज हमारे कंप्रेसर को कट ऑफ कर देगा। तो यहाँ पे जो बर्फ जमा हुआ है वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, ठीक है। ये टाइमर क्या करता है, उसको 8 घंटे या 10 घंटे में डिफ्रोस्ट करने का, इसके लिए हमें क्या कहते हैं, डिफ्रोस्ट टाइमर कहते हैं। और समझिए उसके बाद आता है डिफ्रोस्ट हीटर, ठीक है। और डिफ्रोस्ट हीटर कहाँ पे लगा हुआ होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी जो कूलिंग कॉइल होती है, इवोपोरेटर होता है, वहां पे नीचे की साइड में
लगा हुआ होता है। अब क्या होता है कि जब भी ज्यादा आइस जम जाता है, ज्यादा क्या होता है, ज्यादा आइस हमारा जम जाता है और नीचे की साइड में, तो क्या हीटर को ऑन करता है कौन? ये बायमेटल है, और बायमेटल क्या करता है, बायमेटल हीटर को ऑन करता है। इसके लिए क्या होता है, पूरा बर्फ जो होता है वो हमारा पिघल जाता है। इससे भी हमारे जो डक डक में जो एयर जाने की जो जगह होती है वो क्या खुल जाती है। ठीक है। और जो बायमेटल है, बायमेटल हमारी कूलिंग कॉइल के लिए ऊपर की साइड में यहाँ पे लगा हुआ होता है। अगर इसको हमें चेक करना है तो ये क्या -5 डिग्री पे, -5 डिग्री होती है, उसके आधार से हम इसको कंटिन्यूटी मार के चेक कर सकते हैं। बर्फ में डाल के हम क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि वो चालू है कि बंद है। अगर हमें हीटर को बाहर निकाल के चेक करना है कि जैसे क्या है हीटर में प्रॉब्लम, तो आप डायरेक्ट लगा के भी 230 वोल्ट में भी चेक कर सकते हो कि हमारा हीटर ऑन है तो या गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर समझिए कि यही नहीं करना तो आप क्या कर सकते हो, मल्टीमीटर की मदद से उसके वो हम चेक करके उसको चेक कर सकते हो कि हमारा हीटर जो है चालू है कि बंद है। और फ्यूज की बात करें तो फ्यूज में क्या होता है, फ्यूज में हमें कंटिन्यूटी लगानी होती है मल्टीमीटर की मदद से। फ्यूज को चेक करें, अगर कंटिन्यूटी हमारी आ रही है तो हमारा फ्यूज क्या है, कंप्लीट है। उसके बाद आता है बायमेटल। तो बायमेटल आपने देखा होगा वो क्या होता है, एक प्लास्टिक जैसी पन्नी में यानी उसको पैक किया हुआ होता है। अगर समझिए इसमें आपको पानी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पानी दिख रहा है, तो आपको समझ जाना है कि हमारा बायोमेटल खराब है। अगर उससे आइडिया नहीं आता कि पानी नहीं आता, पानी के स्वेज जैसा अंदर नहीं लगता, तो तुम्हें क्या करना है, बर्फ में बायोमेटल को डालना है। उसके बाद -5 डिग्री पे वो क्या हो जाता है, कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं आ रही, हमें मल्टीमीटर या क्लिप ऑन मीटर की मदद से क्या करना है, बायोमेटल को चेक करना है। ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, हमें अंदाजा आ जाएगा। और टाइमर को भी, टाइमर में भी क्या होता है, 4 पॉइंट आते हैं, टर्मिनल आते हैं, उसको हमें क्या न्यूटन को बात करके हमें कंटिन्यूटी की मदद से बारीकी से चेक करना है। अगर ये समझिए कि चारों आप चेक करते हो, अगर इसमें से एक भी चीज का प्रॉब्लम है तो क्या होगा, हमारे यहाँ पे नीचे कूलिंग नहीं आएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले फैन मोटर को चेक करना है। फैन मोटर अगर हमारी कंप्लीट चालू है, अगर नहीं घूम रही तो हमें उसे चेंज कर देनी है। इससे क्या होगा, हमारा कूलिंग नीचे कंप्लीट आ जाएगा। लेकिन ये एक बात दूसरी भी आपको बता दूं कि जो हम ये 4 चीजें हम जो अभी देख रहे हैं वो नॉन इन्वर्टर फ्रिज के लिए। समझिए अभी जो इन्वर्टर मॉडल के जितने भी डबल डोर के फ्रिज, फोस्ट फ्रिज, रेफ्रिजरेटर आते हैं मार्केट में, उस सब चीज में सेंसर सिस्टम और पीसीबी सिस्टम आती है। उसमें हमारा टाइमर आता नहीं है। हीटर भी आ रहा है, बायोमेटल भी अब अमुक मॉडल में आती है, बायोमेटल भी ज्यादातर नहीं आती और अपडेट की हुई है, जैसे कि इन्वर्टर मॉडल में अलग आती है। लेकिन अगर आपके पास नॉन इन्वर्टर फ्रिज है, अगर नीचे कूलिंग नहीं आ रहा, तो ये 4 चीजें आप, 5 चीजें आप चेक करोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और ज्यादातर तो आपको क्या चेक करना है, फैन मोटर ही चेक करना है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसकी आती है, फैन मोटर की आती है। और उसके बाद आता है हीटर। हीटर क्या होता है, हीटर जल जाने की वजह से क्या होता है, वो बर्फ को पिघाल नहीं पाता। इसके लिए क्या होता है, ये पूरा बर्फ यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद मैं बता दूं कि जो हमारा डिफ्रॉस्ट टाइमर होता है, जो कंप्रेसर की साइड पिछली साइड में लगा हुआ होता है, और जो हमारी बायोमेटल मैंने आपको बता दिया कूलिंग कॉइल के ऊपर लगी होती है, हीटर यहाँ लगा हुआ होता है। और ये जो हमारा फैन मोटर है, ये क्या होता है, कूलिंग कॉइल के अगर ऊपर भी लगा होता है या उसकी डक होती है आगे आगे की साइड में प्लास्टिक की, उस पे लगा हुआ आता है। इससे क्या होता है, एयर सर्कुलेशन करके कूलिंग हमारा नीचे जाता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर, यानी किसी को भी भाई को ये प्रॉब्लम है, किसी टेक्नीशियन भाई को हमारी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो चीज चेक करेगा मल्टीमीटर या इसके क्लिप ऑन मीटर की मदद से, तो उसका सॉल्यूशन ला सकता है।